स्टूडेंट्स, हम लोग आगे तक चलते हैं। हेडलाइन हमारी है कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रथ के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही परोज के सारे काम जानकर उसे रहने के स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदिजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्त बात कही। इसी बोले तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसी लोक में मनमथ नाम से विख्यात हो गए। मनोभव तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अर्थात कामरूप होने के कारण तुम काम नाम से विख्यात हो। लोगों को मनमथ बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सतर्क होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अन्ना करने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मुने तदंतर वे वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और तुम गुरु सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुरु की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। माँ तेजस्वी महानुभाव यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली, तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मता यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव की बड़ा प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अरंजित कामदेव मोहित हो गया। तब उसमें उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख बढ़ाने लगा था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाले कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से मुक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन बिठाया जैसे योगी पुरुष योगी विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह से शोभित हुई जैसे श्री हरि पाकर पूर्ण चंद्राना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूर्य जी कहते हैं ब्रह्मा जी का सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हंस कर बोले महाभारत विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को बताने तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चल गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ विवाह किया? संध्या का यह सब चित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा हमने संध्या का वह सारा सुख चित्र सुनो जिससे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सभी साबित हो जाती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्र की तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अभिमति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रहने के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय पूजनीय श्रेष्ठ प्रतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा भगवान संध्या ने कैसे किस लिए कहाँ तक किया, किस प्रकार से त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आनंदवती के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा मुने संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साधु ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से पुस्तक पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम हो से बिना उसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणा अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी जीवन निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या
चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई। हुई जहाँ मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांत के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ का बेटा वशिष्ठ मनीष संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और विद्युत प्रति इच्छा दो और तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारी यथोचित उपदेश से उसे अविष्ट लक्ष्य की प्राप्ति उसके वैसा प्रकट करो। नारद ने जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय योजित गुणों से भरपूर हो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने पर वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित को चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहाँ बैठी देख मुनि ने कौतुकपूर्वक उस प्रेरुत नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी आकार प्रकार बुद्ध पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र जाती चंद्रभागा नदी का भी उन्हें दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकल समुद्र जाती उसी प्रकार चंद्रभागा के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बेहलोलित सरोवर के किनारे बैठी संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो, तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की आवाज़ सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन आदर को प्रणाम कर कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसे करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई, इसलिए चिंता से सुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों पर ज्ञाता थे उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, सुभान ने जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अधिकारण हैं। उन त्रिलोकी के अधिष्ठाता अद्वितीय पुरुषोत्तम श्री को भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से दिव्यता समुद्र की आराधना करो, उसे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर स्नान करना होगा। मौनालंब पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या के सात्विक छठे काल में जलाहार उपवास क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अविष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य अविष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या की तपस्या करने के विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए।